बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। लाइव इन मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चिकन निहारी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा इसको टाइम लगता है बनने में। बाकी इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही आसान है। मैं आज आपको चिकन निहारी की रेसिपी में कुछ टिप्स भी दूंगी, जिससे ये होता है कि कुछ लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते और थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं उन लोगों से। तो अब मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगी, वो आप इस्तेमाल करिएगा, फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि निहारी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको आप नान, कुलचे, पराठे या रोटी किसी चीज़ के साथ भी सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बगैर स्किप किए, ताकि ये कि आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी समझ आते रहे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी चिकन निहारी की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिए है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने एक पतीले में 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। जैसे हल्का हल्का सा गर्म हो जाएगा, साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस कर लिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग जो है वो प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करते, बट ये है कि आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। बस आपने जो है इसको हल्के फ्राई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन कलर नहीं देना। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन के जो है हमारी चिकन निहारी तैयार हो जाती है माशाल्लाह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज में जो है हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैंने चिकन को अच्छी तरह वॉश किया था, अब मैं उसको प्याज और ऑयल में ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तब तक आपने चिकन को जो है फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। 3 से 4 मिनट लगते हैं हमारी चिकन को जो है वो बस इसका पानी खुश्क होने में। तब तक जो है आपने साइड साइड से इसका स्पून चलाते रहना है। अब यहाँ पे जो है हमारी चिकन का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो ही गया है। साथ ही मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून दही लिया था, उसको अच्छे से फेंटने के बाद उसके अंदर कोई सा भी निहारी मसाले का पैकेट ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ एक बाहर का मसाले का पैकेट ऐड किया था। तो आप भी ये है कि अगर घर का हो या बाहर का हो तो आप एक पैकेट जो है दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और फिर जैसे हमारी चिकन का पानी खुश्क हो जाए, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये भी मेरी टिप है कि आप इसमें दही का इस्तेमाल भी करें, बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे मैंने दही ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने यहाँ कुछ घर के मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, कुछ मैंने घर के मसाले ऐड करे हैं और मैं इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने जैसे हमारे हल्के हल्के मसाले फ्राई हो गए हैं, साथ ही मैंने यहाँ बहुत ही छोटे साइज़ का एक टमाटर बारीक चॉप कर लिया, वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार निहारी बनती है। एक बार आप इसको मेरी रेसिपी से लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वाले कहेंगे कि ये घर की निहारी लग ही नहीं रही, बिल्कुल बाहर की ही लग रही है। तो आपने जो है फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ऑयल आ गया है। अब आपने ये करना है कि इसमें जितना भी ऊपर ऑयल आया है, इसको आप एक अलग प्याली में निकाल लीजिएगा। इस पॉइंट पे जो है आप सारा ऑयल या तरी जो भी है वो आप इसमें अलग प्याली में निकाल लीजिएगा, बहुत ही एहतियात के साथ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे चिकन जो है में से सारा ऑयल मैंने अलग कर लिया है। एक प्याली में काफ़ी सारा ऑयल निकला है। अब इस पॉइंट पे जो है आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। इस प्याली में हल्का सा दही लगा था, तो हमने इसमें ही पानी ऐड कर लिया। कोई भी मसाला, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। तो यहाँ पे मैं जो है 3 से 4 गिलास जो है पानी ऐड कर दूँगी।
आपने इसको पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पून नहीं चलाना और बस इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। साथ ही मैंने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है और उसमें जो है मैं 1 कप के करीब यहाँ सिंपल आटा लिया है मैंने। इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। सिंपल आटा है, फाइन आटा जो होता है वही है और मैं इसको हल्के से भून लूँगी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि आटे को जो है नॉर्मल ही सिंपल पानी में ही कच्चा ही घोल के निहारी में ऐड कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारी निहारी में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप आटे को इस तरीके से भूनिएगा। ये सबसे मेन टिप है कि आप इसको अच्छे से भूनें। जब इसमें गोल्डन कलर हल्का सा आ जाए और खुशबू आने लग जाए तब आप इसको अलग करना है। अब यहाँ पे जो है हमारी निहारी में जो हमने पानी ऐड किया था उसमें उबाल आ गया है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे को आहिस्ता करना है। और यहाँ पे मैंने घोल भी तैयार कर दिया था। सिंपल जो हमारा आटा भून गया था उसको मैंने अच्छी तरह पे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया, उसको पतला पतला सा घोल बना लिया। आपने बिल्कुल भी गर्म आटे में पानी ऐड नहीं करना है। इससे ये होता है कि लम्स बन जाते हैं और फिर वो सही भी नहीं होते। और फिर जैसे ही हमारी निहारी में उबाल आ जाएगा आपने चूल्हे को भी आहिस्ता करना है और हल्का हल्का डालते जाना है और स्पून हिलाते रहना है, वरना इसमें भी लम्स बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने स्पून नहीं हिलाना है, इससे होता है कि हमारी बोटियाँ भी टूट जाती हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्का हल्की सी जो है निहारी हमारी जो है थिक हो रही है। बस आपने साइड साइड से इसका स्पून चलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी निहारी में जो है काफ़ी अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब आपने जो इसको मीडियम आंच पे आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हमारे जो निहारी है उसको 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह से कितनी ही खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बन के जो है हमारी निहारी तैयार हुई थी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी थिक बन गई है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी बोटियां नहीं टूटी हैं इतनी देर पकने के बावजूद भी। इससे ये होता है कि आप स्पून कम चलाया करें तब भी बोटियां नहीं टूटती। बहुत ज़्यादा स्पून चलाने से बोटियां टूट जाती हैं। ये हमारी मज़ेदार सी निहारी बन के तैयार है। ऊपर से आप इसमें जो आपने अलग से ऑयल्स निकाल के रखा था वो ऐड करें, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लीमू ऐड करें और फिर देखें कितनी ही मज़ेदार सी हमारी निहारी जो है बन के तैयार हो जाती है। इसको आप मज़ेदार से बाहर के नान हो, कुलचे हों, उसके साथ आप खाएँ। और मेरी रेसिपी से ही आप ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार सा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत मज़ेदार से आपकी निहारी बनके तैयार होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर फिर हाजिर होंगी एक नई और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।